हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऐसे विधान की आज चर्चा कर रही हूँ जिसमें कि एक ही साधन से आपके समस्त कार्य बने। जैसे कि यदि हमारी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए हम कोई और उपाय करते हैं। ठीक है, हमारी शादी हो गई, अब हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उपाय करते हैं। बच्चे हो गए हैं, चलो ठीक है। अब हमारी जॉब ही नहीं लग रही, या जॉब लगी थी तो वो छूट गई है, फिर से नई जॉब नहीं लग रही, तो हम कोई और उपाय सोचते हैं, कुछ और उपाय करें। फिर हम कहीं गए तो किसी ने बताया कि आपका घर में वास्तु का दोष है, हम उस वास्तु का उपाय करने लगते हैं। फिर वास्तु ठीक हुआ तो फिर कुछ और समस्या आ गई कि हमारी तो प्रमोशन ही नहीं हो रही, तो पता चलता है कि पितृदोष है, या आपके कुंडली में राहु का दोष है या केतु का है, तो उसका उपाय। फिर कोई बताया कि आपकी कुंडली में तो सूर्य खराब है, सूर्य मजबूत नहीं है, इसलिए आप कई सालों से इसी जॉब में फंसे, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सब से निकले, हमने किसी को कभी पैसा दे दिया, अब वो पैसा ही वापस नहीं हो रहा है। कोई बताया आपका मंगल कमज़ोर है। इस तरह से हमारे जीवन में अनेकों कष्ट, अनेकों समस्याएं हैं। उन समस्याओं में से हम किनका उपाय करेंगे और कितने उपाय करेंगे? जीवन भर उपाय ही करते रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इन उपायों को करने से क्या देवी देवता प्रसन्न होते हैं? हम जो भी मान लीजिए उपाय कर रहे हैं, या कोई लोग बताते हैं आजकल कुछ स्विच वर्ड्स, उनका नाम जप रहे हैं। क्या आपने सोचा है ये स्विच वर्ड किसी प्रेत आत्मा के भी हो सकते हैं? हो सकता है उसे कोई पूछता ना हो, आपने पूछा तो वो आपके काम बनाने लगे। इस तरह से उपाय करते 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 हम थक जाते हैं और हम गलत साधनाओं में भी पड़ जाते हैं। कभी कभी लोग बताते हैं फेसबुक से ही ऑनलाइन दीक्षा हो जा रही, अटूनमेंट हो जा रहा है। क्या आप जानते हैं ईश्वर इतनी जल्दी मिल जाते हैं? क्या 11 दिन की साधना में परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं? क्या 21 दिन की साधना में हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है? क्या ऑनलाइन दीक्षा संभव है? ये सब आप खुद सोचिए, खुद विचार करें। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ तुच्छ आत्माओं की सिद्धि कर ली जाती है और वो आत्माएं कुछ दिनों के लिए हमारा कार्य बना देंगी, हो सकता है, जिसने उन्हें वश में किया हो उसकी बात मान के। लेकिन बाद में जिसका जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, वो उसे नाटक के रूप में कुछ दिन तो छुपा सकता है आपसे। कुछ दिन तो वो आपसे नाटक करके अच्छा बना रह सकता है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो आगे आएगा ही आएगा। हर समुदाय का या हर प्राणी विशेष का, वो जिस योनि में है उस योनि में वृद्धि चाहती है, उसमें अपने समुदाय को बढ़ाना चाहती है। चाहे वो प्रेत योनि हो, देव योनि हो, कोई भी योनि हो, गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई भी योनि हो, वो अपने समुदाय को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपको भी उसी में आना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके क्षेत्र में चले गए हो। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहती हूँ, एक ही उपाय करें। इतने सारे उपाय करते करते आप थक जाओगे, आप कहीं गलत फंस जाओगे। लाखों रुपए दे के आपने, पता चला दीक्षा ली, वो दीक्षा भगवान की नहीं, वो भगवान की दीक्षा हो ही ना, कहीं और आप ना फंस जाओ, आपके पैसे भी जाएं, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए एक परमपिता परमात्मा की शरण में जाइए। विधि विधान से जो साधनाएं दी जा रही उन्हें करिए, उनसे आपको हमेशा ही लाभ होगा, हमेशा ही परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक ही उपाय करें, 10 उपायों को करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की साधना करें, नाम जप करें, विधि विधान से जो साधनाएं बताई जा रहे हैं उन्हें करिए।
बहुत सी साधनाएं बताई गई हैं, बहुत सी और बताई जाएंगी, उनसे आपका जीवन बनेगा। उस परम सत्ता से जुड़िए जिसकी उपासना सभी लोग करते हैं, सभी देव, किन्नर, गंधर्व, नाग, अप्सरा, मनुष्य, मानव, दानव, जिनकी सभी उपासना करते हैं, उसी एक सत्ता की उपासना करें। आपको अनेकों उपाय नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक ही उपाय करना पड़ेगा। आपका जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा, आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, बच्चे, परिवार में जो भी सदस्य हैं, सबकी समस्या समाप्त होने लगेगी। एक साधे सब सधे, एक ही ईश्वर को साधिए, आपकी अनेकों समस्याओं का समाधान एक ही ईश्वर को साधने से होगा। जब समय मिले नाम जप करिए, कुछ और मत सोचिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। जो जीवन बीत गया बीत गया, जो हमने कर्म किया किया, आगे कोई गलत काम नहीं करेंगे। संकल्प करिए, आगे अच्छा ही अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। जो भी समय मिलेगा उस परमात्मा की साधना करेंगे, उपासना करेंगे। हम अपने कार्य कर रहे होंगे, खाना बनाने का, सफाई करने का, कोई भी घरेलू कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान का नाम जप करेंगे। समय होगा तो हवन करिए, उपासना करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे, पीढ़ियां सुधर जाएंगी। आपका ये जीवन तो ठीक है, जब जब जन्म लेंगे आप, जहाँ जहाँ जन्म लेंगे, ये पुण्य, ये आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वहाँ काम आएगा। कहते हैं व्यक्ति जब साधना करता है तो वो तो सुधरता ही है, उसके बाल बच्चे सुधरते हैं, उसका घर बनने लगता है अच्छा, उसके घर के सभी सदस्य सुखी और संपन्न होने लगते हैं। फिर वो मोहल्ला सुखी और संपन्न होता है यदि वो लगातार साधनाएं करता रहता है, हवन करता है, पॉजिटिव रहता है, नाम जप करता है। वो समाज सुधरने लगता है, उसकी पीढ़ियां बन जाती हैं। तो कृपया परमात्मा की शरण में जाइए, एक महा उपाय को पकड़ लीजिए। कितने उपाय करेंगे आप, किस किस चीज़ का उपाय करेंगे? जब वो परमात्मा आपके साथ हो जाएगा, जब आपको अपने परिवार का सदस्य बना लेगा, तो कोई ग्रह, कोई वास्तु, कोई पितृ, कोई भी योनि का तंत्र मंत्र यंत्र, प्रेत पिशाच क्या आपको परेशान कर सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं परेशान कर सकता। कुंडली के सारे ग्रह धरे के धरे रह जाते हैं और एक साधक को वो सब कुछ प्राप्त होता है जो वो सोचता है। लेकिन एक साधक कुछ चाहता ही नहीं है परमात्मा के अलावा। यही तो एक सच्चे साधक की विशेषता होती है, वो केवल परमात्मा को चाहता है और परमात्मा उसे सब कुछ देते चले जाते हैं। एक सच्चा साधक तो सिद्धियां भी नहीं चाहता, वो सिद्धियों को भी नहीं मांगना चाहता या पाना चाहता, क्योंकि वो जानता है सिद्धियां कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि देवलोक की हों। वो गंधर्व लोग, नाग, किन्नर, अप्सराएं, योगिनियाँ कोई भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो देवता से ही संबंधित हो। और जो सिद्धियां आपके साथ होंगी, जिनका आप उपयोग करेंगे, जिनसे आप मदद मांगेंगे, वो निश्चित ही जब आप उनके साथ रहेंगे तो वो अपने ही लोक ले जाएंगी। और उस लोक में आप कितने दिनों तक रहेंगे ये भी कोई पता नहीं। इसलिए कृपया बार बार मैं आपसे निवेदन करती हूँ, परमपिता परमात्मा की शरण में आइए, एक ही महा उपाय करिए, प्रतिदिन का नियम बनाइए, प्रातः सूर्योदय से पहले उठिए, साधनाओं को संपन्न करिए। धीरे धीरे करते करते भगवान आपको सब विधि बता देते हैं, सब विधान आ जाता है। उनके शरण में तो जाइए, उनके समीप बैठिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, दुनिया भर के उपाय करके कुछ नहीं होता है, उससे परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे और आप उपाय कर कर थक जाएंगे। कितने उपाय करेंगे जीवन में, अनेकों समस्याएं हैं, उनका एक ही उपाय है, भगवान की नज़दीक जाना, परमात्मा की शरण में जाना, उनकी उपासना, साधना, आराधना करिए, नाम जप करिए, हवन करिए, तर्पण, मार्जन सब धीरे धीरे आपको आ जाएगा।
कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आप करने की आदत तो डालिए। पहले शुरुआत में सब कुछ कठिन लगता है, ये जीवन ही इतना कठिन है, लेकिन सब करते करते आदत पड़ जाती है। वही जीवन का हिस्सा हो जाएगा, वही उसी में आनंद आएगा। और जब आपके समस्याकार बनते चले जाएंगे, जीवन में समस्या रहेंगी ही नहीं, तो कृपया आप परमात्मा के शरण में जाइए, वो उस महा उपाय को करिए। दुनिया भर के उपायों से कुछ नहीं प्राप्त होगा।